हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार सैमपेप मूवीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की नई मूवी जादूगर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक जादूगर की जो अपना प्यार पाने के लिए फुटबॉल सीखता है। तो चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, कहानी के शुरू में हमें एक न्यूज़ नीमच गाँव का दिखाया जाता है और कहा जाता है कि फुटबॉल में ज़्यादातर खिलाड़ी यहीं से बिलोंग करते हैं। 1991 के मैच में दाबोलकर यहीं से थे और अब देखना यह है कि नीमच का दूसरा दाबोलकर कौन होगा। अब बारी आती है हमारे हीरो मीनू की। मीनू इच्छा से कहता है कि तुम ना हो तो जादू दिखाने का मन नहीं करता है। तभी उन्हें कुछ लड़के एक फुटबॉल मार देते हैं, जिसके बाद वह एक गोल पोस्ट करने की बात करता है। लेकिन बॉल तो गोल नहीं होता है, लेकिन उसका जूता जरूर गोल हो जाता है। और दोस्तों, हमारे जादूगर दोस्त मीनू को कुल्फी से बहुत ही प्यार होता है और फिर उसकी बचपन की कहानी शुरू होती है, जहां वह पहले कुल्फी वाला बनने की सोचता है, फिर दूल्हा, फिर एक फुटबॉलर, क्योंकि उसके पिताजी स्टेट प्लेयर थे। दुर्भाग्य से उसके माता पिता की मौत हो जाती है और फिर इसी तरह वह पहुंच जाता है जादूगर झाबरा के शो में। और फिर उस दिन से वह जादूगर बनने में लग गया। जिसके बाद फुटबॉल का एक मैच होता है, बैंक कॉलोनी यूनाइटेड वर्सेस आदर्श नगर पैंथर्स, जहां हमारे मीनू सब्स्टिट्यूट रहते हैं और मीनू के चाचा प्रदीप उस टीम के कोच। तभी ग्राउंड में एक लड़का लिली मीनू से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इच्छा और धर्मेश मंदिर गए थे और कहीं जा रहे हैं, शायद जोधपुर, हो सकता है बाहर जाकर शादी कर लें। तभी मीनू मैच छोड़कर बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि उसका चाचा उसे जाने नहीं देगा। जिसके बाद वह टीम में झगड़ा कराकर वहां से रेलवे स्टेशन चला जाता है और सीधे इच्छा से जाकर शादी की बात करने लगता है। तो इच्छा कहती है, मेरी शादी नहीं, एग्ज़ाम है। इच्छा कहती है, तुम्हें मेरी कोई भी बात याद नहीं रहती, बस इसे अब यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद मीनू जादूगर झाबरा से मिलता है और अपने प्यार के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढता है। जादूगर कहता है, प्यार में कुर्बानी देनी पड़ती है। इधर हेमंत और रेणुका की रिसेप्शन में मीनू जादू दिखाने जाता है, जहां उसे एक लड़की देखती है। तभी लिली आकर कहता है, वह दिशा है, इस शहर में नई आई है, हड्डियों की डॉक्टर है। और फिर अगले ही दिन मीनू दिशा के पास चला जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन दिशा उसे एक स्टोरी सुनाती है, जिससे डरकर मीनू दिशा को दीदी बोलकर वहां से भाग जाता है। इधर अविनाश जी मीनू के चाचा प्रदीप से कहते हैं कि इस बार आपकी टीम होने वाले इस साल के टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेगी, क्योंकि आपका टीम का प्रदर्शन हर बार बहुत ही घटिया रहा है। जिसके बाद प्रदीप जी उसे अपने मरे हुए भाई की कहानी सुनाकर किसी तरह मना लेते हैं। अविनाश जी कहते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर आपकी टीम को खेलने का मौका दूंगा। अगर आपकी टीम में 12 प्लेयर्स हो तो आप 12 तारीख को आ जाइएगा। रात में मीनू चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ दिशा आती है और अपना रास्ता भटक जाती है। मीनू डर डर के उसे इशारों में ही रास्ता बताता है और फिर उसे अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। उधर प्रदीप जी फिर से अपनी टीम को तैयार करने में लग जाते हैं और इधर मीनू दिशा से फ्रेंडशिप करने की तैयारी में लग जाता है। एक रात वो दिशा को जादू दिखाता है और फिर उसे प्रपोज करता है और दिशा उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगती है कि उसकी पहली शादी हो चुकी है और फिर डाइवोर्स हो गया है। अब मेरी शादी मेरे पापा की मर्जी से ही होगी। जिसके बाद मीनू कहता है, ठीक, तुम डेट और समय बता देना, मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊँ। अगले दिन चाचा में और मीनू में झगड़ा हो जाता है। मीनू चाचा जी से कहता है कि आप जीत के लायक नहीं हैं, आप कभी नहीं जीत सकते। जिसके बाद वह दारू पीकर एक मंजिला से नीचे कूद जाते हैं और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अगले दिन मीनू चाचा जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके बाद चाचा जी सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने ले जाते हैं। तभी मीनू को दिशा का कॉल आता है और वह पापा से मिलने के लिए बुलाती है। चाचा जी मीनू को लेकर कुल 12 प्लेयर्स लेकर आते हैं फुटबॉल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मीनू वहां से दिशा के घर भाग जाता है। जिसके बाद चाचा जी वहां पर झाड़ू लगा रहे एक लड़के रिजू को ले आता है, जो कि आदर्श नगर का रहता ही नहीं है। दिशा के घर पहुंच जाता है और जाकर देखता है तो दिशा के पिता कोई और नहीं बल्कि मीनू के गुरुजी जादूगर झाबरा निकलते हैं।
जादूगर झाबरा कहते हैं, मीनू तेरा प्यार सच्चा नहीं है। मीनू कहता है, नहीं गुरुजी, मेरा प्यार सच्चा है। इसके लिए आप मुझे जो करने को कहें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जादूगर कहते हैं, ठीक है, तू भी जादूगर है तो याद रख, तुझे 2 जादू करने होंगे। पहला तो ये कि तुझे अपनी टीम के साथ फाइनल तक पहुंचना होगा, और दूसरा जादू फाइनल में पहुंचने के बाद बताऊंगा। फिर मीनू घर लौटकर चाचा जी से माफी मांग और टीम में खेलने के लिए एक मौका मांगता है। चाचा जी उसे एक मौका देते हैं और कहते हैं, अगर तूने एक भी बॉल गोल कर दिया तो मैं तुम्हें खेलने का मौका दूंगा। याद रखना, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। अगर थक जाओ तो राउंड के 10 चक्कर लगा लेना और फिर गोल पोस्ट करना। अगर शाम तक एक भी हो गई तो फिर मैं तुम्हें खेलने का मौका दूंगा। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी मीनू से एक भी गोल पोस्ट नहीं होता है और फिर उसे मजबूरन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। दिशा मीनू को देखती है और अपने पिताजी से कहती है, अगर आपको ना ही कहना था तो आपने सीधा सीधा ना क्यों ना कह दिया। तो पिताजी कहते हैं, वो सीधी बात सुनने वालों में से नहीं है, वो हारेगा तो ही सुनेगा। हॉस्पिटल से आने के बाद मीनू टीम के हर एक मेंबर के पास जाता है और उसे खेलने से मना करता है ताकि उसकी जगह मीनू खेल सके। उधर प्रदीप जी रिजू को खेलने के लिए लाते हैं, जो आदर्श नगर का रहता ही नहीं है, और फिर रिजू को खेलने के लिए चांस दिया जाता है। जिसके बाद टीम के और एक प्लेयर को चोट लग जाती है, जिसके बाद मीनू को भी खेलने का मौका दिया जाता है। रिजू आते ही सीधा एक गोल मार देता है। चोट लगे प्लेयर्स को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर प्रदीप जी से कहते हैं कि आपके टीम के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मीनू दिशा के पास मदद के लिए जाता है। दिशा कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगी। ग्राउंड में बीजू सबकी प्रैक्टिस करवाता है, जिससे आदर्श नगर की टीम की प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी होती है। मैच में एक दूसरे टीम को मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि वो टीम बाहर के प्लेयर को लाई थी। जिसके बाद आदर्श टीम को भी डर हो जाता है रिजू को लेकर, और फिर बारी आती है सेमीफाइनल की, जिसमें आदर्श की टीम हारने को रहती है। तो चाचा जी मीनू से कुछ करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मीनू उस टीम के सबसे अच्छे प्लेयर्स के पास जाता है और उनसे चोट खाकर उस अच्छे प्लेयर को टीम से निकलवा देता है, और जिसके बाद आदर्श टीम सेमीफाइनल जीत जाती है। जिसके बाद टीम के सभी मेंबर्स मीनू की मैजिक शो में हेल्प करने चले जाते हैं। वहां दिशा और दिशा के पिताजी भी रहते हैं। मीनू के शो में से एक शो दिशा के परिवार का भी रहता है, जिसमें वह दिशा और उसके परिवार के बारे में बताता है, जिससे दिशा और उसके पापा के बीच की दूरी कम हो जाती है। मीनू का लास्ट जादू फेल हो जाता है और तभी गुरुजी आकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, फाइनल तक तो पहुंचकर तूने अपना पहला जादू दिखा दिया, लेकिन अब बारी है दूसरे जादू की। दूसरे जादू में तुझे अपने टीम को फाइनल जीतने से हराना होगा। और यह बात लिली सुन लेता है। अपने प्यार के खातिर मीनू अविनाश जी से यह कह देता है कि उसकी टीम का रिजू भी बाहर से आया हुआ है, जिसके बाद अविनाश जी मीनू को टीम से बाहर कर देते हैं और इसकी टीम को आखिरी वार्निंग देते हैं और इसकी टीम को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। जिसके बाद लिली दिशा से कहता है कि दिशा, मीनू तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह अपनी टीम को भी हरा देगा। तो क्या हम यह बात प्रदीप जी को जाकर कह दे? दिशा कहती है, नहीं, ऐसा मत करो। जिसके बाद दिशा मीनू के पास जाती है और कहती है, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करता है तो अपनी पूरी जान फाइनल को जीतने में लगा दे। प्यार पाना कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार करना पड़ता है। लेकिन मीनू कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फाइनल का दिन आ जाता है। इधर प्रदीप जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा मैच देखने, क्योंकि लोगों को गोल्ड जीतने वाले याद रहते हैं, सिल्वर जीतने वाले नहीं। लेकिन तभी उस टीम का एक प्लेयर आता है और प्रदीप जी को मनाकर मैच में ले जाता है। मैच ओल्ड सिटी जायंट्स वर्सेस आदर्श नगर सिकंदर के बीच होगा, लेकिन आज सिकंदर के टीम का रिजू नहीं होगा। इस मैच में मीनू भी खेलता है। लिली एक बहुत ही अच्छी गोल होने से बचाता है, जिसमें उसके सामने वाली दांत टूट जाती है, जिसके बाद उसे गेम से आउट कर दिया जाता है। लेकिन मीनू तब भी मैच को हराने में लगा रहता है। तभी पेनल्टी हो जाता है। इधर लिली प्रदीप जी और बाकी टीम मेंबर्स को सारी सच्चाई बता देते हैं कि
मीनू टीम को हराने में लगा हुआ है ताकि वह अपने प्यार को पा सके। जिसके बाद प्रदीप जी मीनू को बुलाते हैं और कहते हैं, मीनू वो कप तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, तू सिर्फ एक बार बता दिया होता तो हम तेरे लिए एक और मैच हार जाते, वैसे भी हमने तो आज तक सिर्फ हारा ही है। सभी कहते हैं तो फिर ठीक है, लास्ट पेनल्टी मीनू ही लेगा, क्योंकि हम में से कोई लिया तो हो सकता है हमसे गोल हो जाए, लेकिन गोल मिस करने की 100% गारंटी तो सिर्फ मीनू ही ले सकता है। सबकी नज़र मीनू पर टिकी रहती है। तभी लिली देखता है कि कुल्फी का स्टिक गायब है और मीनू उसी कुल्फी स्टिक से गोलकीपर को हिप्नोटाइज कर गोल कर देता है, जिसके बाद दोनों टीम्स की स्कोर बराबर हो जाती है और एक फाइनल गोल बचता है। लेकिन आखिरी गोल सिकंदर्स टीम रोक नहीं पाती है और वह मैच हार जाती है। मैच हारकर भी मीनू दिशा के पापा का दिल जीत लेता है, जिसके बाद दिशा का पापा दिशा का हाथ मीनू के हाथ में दे देते हैं। इधर रिजू अब नेशनल प्लेयर बन चुका होता है और सिकंदर्स टीम को एक बार फिर से मैच खेलने का मौका दिया जाता है, लेकिन प्रदीप जी इस बार टीम का नाम आदर्श नगर सिकंदर से बदलकर आदर्श नगर जादूगर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जादूगर मीनू की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ की डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।